हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मैथ्स की क्लास में। आज हम लेकर के आए हैं 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पेट यूपी ट्रिपल एस सी से होने वाले अन्य एग्ज़ामों और यूपीपीएससी जैसे एग्ज़ामों आरओ या आरओ में पूछे जा सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 1 + 2 + 3 + ... +12 इक्वल 78 हो तो 4 + 8 + 12 + ... +48 बराबर क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में पहले दिया हुआ 1 से लेकर 12 तक का योग 78 बता रहा है, तो यहाँ 4 फिर 8 फिर 12 फिर ... करके 48। अब इनका योग यहाँ बताना है, तो देखते हैं कैसे लगेगा। इसका बेस्ट ट्रिक जो है वो ये है कि 4 यहाँ पे सभी में कॉमन मिल रहा है, तो हम 4 कॉमन ले लेंगे। फिर 4 × 4 + 2 आ जाएगा, फिर 4 × 3 = 12, फिर +... +48 में अगर 4 कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा 12 बचेगा। अब यहाँ पे देखते हैं 4 और 1 + 2 + 3 ... जो है इसकी वैल्यू पूरी दी गई है 78। इसको यहाँ पे रख देंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 × 8 = 32 हो जाएगा, 4 × 7 = 28, 28 और 3 = 31 हो जाएगा। 312 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे एक संख्या दी गई है मल्टीपल के रूप में 1 × 2 × 3 × 4। यहाँ पे 4 होना चाहिए, ये बढ़ते क्रम में ही ऐसे है। ... गुणे 100 दिया गया है, और इसमें कहा गया है कि दहाई की ओर अंकों की संख्या, शून्य अंकों की संख्या कितनी होगी, मतलब इसमें कितने शून्य होंगे दहाई साइड में। तो इसको निकालने की बेस्ट ट्रिक ये है कि जितने भी मल्टीपल के रूप में अगर दिए गए हैं तो उस संख्या को हम लिख लेंगे। जैसे यहाँ 100 है अंतिम, यहाँ पे कितने 5 आएंगे संख्या में। 1 से 100 तक गिनती जब लिखेंगे तो पाँचों की संख्या बतानी है, कितने बार 5 आएगा। तो यहाँ पे 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, 5 दूनी 10, 0 हो जाएगा। फिर इसको 5 से तब तक डिवाइड करेंगे जब तक 5 से छोटी संख्या ना आ जाए। यहाँ 5 × 20 हो जाएगा। अब ये 4 जो है वो 5 से छोटा है। अब यहाँ जो अंतिम में जो मिलेंगे इनको हम जोड़ लेंगे, और यही 5 नंबर अब 5 हो जाएंगे कितने, तो यहाँ पे 20 + 4 यानी जो 5 की संख्या होगी वो कितनी होगी, 24 होगी। यानी 1 से 100 तक जो लिखेंगे उसमें 24 बार 5 आएगा, और जब भी 5 आएगा तो 5 का 2 से जब मल्टीपल होगा तो ये एक शून्य की संख्या देगा, इसलिए यहाँ पे शून्य की संख्या जो होगी वो 24 होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग n हो तो पहली और तीसरी संख्या के बीच अंतर क्या होगा। तो यहाँ बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कोई भी 3 क्रमागत संख्याएं जब लेंगे तो उनके बीच का अंतर हमेशा 2 आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं संख्या, जैसे दिया हुआ है 12, 13 और 14। अब यहाँ पे 3 क्रमागत संख्याएं हैं, इनके बीच का अंतर अगर देखा जाए पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर, तो ये कितना आएगा, 12, 14, इनके बीच का अंतर 2 है। इसी प्रकार कोई भी संख्या ले लेंगे, अगर 1, 2, 3 ले लिए तो यहाँ भी पहली और तीसरे के बीच का अंतर 2 है, तो यानी हमेशा इसका अंतर 2 ही आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कौन सी संख्या अभाज्य है। यहाँ पे अभाज्य संख्या बतानी है। अभाज्य संख्या कौन सी है, तो अभाज्य वो विभाज्यता का कुछ नियम होता है। इसमें ऑप्शन से चलते हैं। जैसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है 153, अगर इस 153 को जोड़ें तो देखते हैं कितना आएगा, 5, 1, 6 और 3, 9 आ जाएगा, और 9 जो है ये 3 से विभाज्य है। इसी प्रकार अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो यहाँ 5, 3, 8, 8, 7, 15 आ जाएगा, जो 3 से डिवाइड है, ये भी अभाज्य नहीं हो सकती, ये भी अभाज्य नहीं हो सकती। अगर डी की बात करें तो 4, 4, 8 और 1, 9 आ जाएगा, और 9 भी 3 से पूर्ण विभाज्य है, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं हो जाता। अब हमारा ऑप्शन एक ही बचता है, जो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, और ये एक अभाज्य संख्या है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x एक सम संख्या है तो निम्न में कौन सा कथन सही होगा। x अगर कोई भी सम संख्या है, जैसे मान लो सम संख्याएं कौन सी होती हैं, 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, ... संख्या, अब ये कुछ भी हो सकता है। तो कहता है कौन सा विकल्प सही होगा। ऑप्शन ए कह रहा है x एक अभाज्य संख्या होगी, तो यहाँ पे 2 तो अभाज्य है, लेकिन ये तो अभाज्य है नहीं, तो इसलिए ये ऑप्शन कट जाएगा, ये नहीं हो सकता। फिर देखते हैं x² + 4 एक सम पूर्णांक है, तो x²
प्लस 4 एक सम पूर्णांक है। अगर x की वैल्यू मान लो 2 रख देते हैं तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 4 + 4 बराबर 8 आ जाएगा। तो ये एक सम प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार अगर x की जगह पे 4 रख देंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 बराबर 16 प्लस 4 बराबर 20 आएगा। ये भी एक सम प्राप्त हो रहा है, यानी बार बार ये सम प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अन्य ऑप्शन भी देख लेते हैं। जैसे कहता है x एक अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे 2 तो अभाज्य है, बाकी ये विभाज्य संख्याएं हैं। सॉरी, x एक भाज्य संख्या है, यानी 2 तो अभाज्य संख्या है, बाकी सब भाज्य संख्या है, तो ये भी कंफर्म आंसर नहीं हो सकता। x² - 1 एक सम पूर्णांक है, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब किसी सम संख्या का स्क्वायर करेंगे तो सम ही आएगा, उससे एक जब कम करेंगे तो विषम संख्या प्राप्त होगी। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राकृतिक संख्या n के लिए n³ - 1 सदैव किस संख्या से विभाज्य होगा। अगर हम n की बात करें तो n बराबर हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 डॉट समथिंग, आगे कुछ भी रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन सा फॉलो करता है। अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 - 1 बराबर 0 आ जाएगा, तो ये तो सही नहीं होगा। यानी n की वैल्यू हम क्या रखें, 2 रख के देखते हैं। तो जब 2 रख के देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब - 2 बराबर 8 - 2, ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर देखते हैं अगर हम n की जगह पे 3 रख देते हैं तो ये 3 का क्यूब - 3 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 27 - 3 बराबर 24 आएगा। इसी प्रकार अगर हम n की वैल्यू 4 रख देते हैं तो 4 का क्यूब - 4 लिखेंगे। अब इसको जब सरल करेंगे तो ये 4 चौक 16 चौके 64 होगा और -4 होगा। अब ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको एक चीज़ मिल रहा है कि सभी संख्याएं जो भी हैं वो 6 के मल्टीपल में है। यहाँ 6 आता है, ये 6 चौक 24 होता है, ये 6 दामा 60 होता है। यानी ये 24 को अगर हम तोड़ें तो 6 गुणे 4 में टूट रहा है, और अगर 60 को तोड़ें तो 6 गुणे 10 में टूट रहा है। इसका मतलब है कि सब में कॉमन हमको क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो यानी n³ - n जो है ये हमेशा जो है 6 से डिविजिबल होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कहता है स्टार के स्थान पे छोटे से छोटा मान क्या होगा जिसे संख्या 73 31 5 स्टार 6 में जो है दी गई है और उसको पूर्णतः 11 से विभाजित किया जा सकता है। एक संख्या दी हुई है 97 315, फिर स्टार दिया हुआ है, फिर 6 दिया है। अब कहता है ये 11 से पूर्ण रूप से डिविजिबल है। 11 से संख्याएं हुए विभाजित करने का जो नियम है वो ये है कि सम संख्याओं का योग, सम स्थान पे संख्याओं का योग और विषम स्थान के संख्याओं के योग का अंतर भी 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो विषम स्थान के संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 9 3 12, 12 और 5 17 हो जाएगा, 17 6 23 हो जाएगा। अब यहाँ सम स्थान के संख्या अंकों का योग देखेंगे तो 7 1 8 हो जाएगा। फिर स्टार है सम स्थान पे तो उसको हम नहीं जोड़ेंगे, 7 1 8 हो जाएगा। अब 8 को 8 में कितना जोड़ दिया जाए, फिर घटाया जाए कि 11 या 11 के मल्टीपल में आ जाए। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, टोटल आना चाहिए हमारा, या तो 0 आए या फिर 11 आए या 11 का मल्टीपल कुछ भी आ जाए। ठीक, तो यहाँ पे 8 23 से 8 अगर निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। 15 में से 4 और निकाल देंगे तो हमको 11 प्राप्त हो जाएगा। यानी 23 - 12 = 11 होगा। मतलब ये जो संख्या यहाँ पे स्टार के जगह पे होगी वो 4 होगी। क्या होगी, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है ए के स्थान ये का छोटे से छोटा मान बताना है। यहाँ पे ए के बजाय स्टार होना चाहिए, यानी स्टार के स्थान पे छोटे से छोटा मान क्या होगा। जो एक संख्या दी हुई है 365 स्टार 24 जो पूर्ण रूप से 8 से विभाजित है। तो संख्या 365 स्टार लगा हुआ है, फिर 24 लिखा हुआ है, और ये संख्या पूर्ण रूप से 8 से डिविजिबल है। तो 8 से विभाजित होने का नियम यह है कि अंतिम 3 स्थानों से बनी जो संख्या होगी या अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या जो होगी वो 8 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। तो 8 से ये पूरा कौन विभाजित है, स्टार और 24। तो हम देखते हैं 24 तो पूर्ण रूप से 8 से विभाजित है, तो जायज़ है स्टार की जगह पे 8 अगर लिख दिया जाए तो ये संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
8 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 481 स्टार 673, ये पूर्णतः 9 से विभाजित है, तो स्टार के स्थान पे क्या होगा। अब यहाँ 9 से डिविजिबल का रूल यही है कि जो भी संख्या दी गई हो वो उसका योग भी 9 से पूर्ण रूप से डिविजिबल होगा। तो इसको लिख लेते हैं संख्या को 673। अब इसका हम योग देखते हैं कि 9 से पूरा ये डिवाइड होना चाहिए। तो 8 और 1 9, ये 9 से कट जाएगा। 6 और 3 9, ये भी कट जाएगा। 7 4 11 बचा। अब 11 में कितना जोड़ दें कि 9 से पूरा कट जाए, तो इसमें कितना जोड़ दें। 11 में अगर हम 7 जोड़ दें तो ये 18 हो जाएगा और ये पूरा कट जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। कहता है एक संख्या दी गई है 517 स्टार और 324, और ये कहता है ये संख्या पूर्ण रूप से 3 से विभाजित हो सकती है या विभाजित होती है, तो स्टार के स्थान पे क्या होगा। तो 3 से सभी संख्याओं का योग भी 3 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अगर 3 से विभाजित है तो ये विभाज्यता के नियम में 3 कट जाएगा। 4 2 6 हो रहा है, जो 3 का मल्टीपल है, कट जाएगा। 5 1 6 हो रहा है, ये कट जाएगा। अब यहाँ पे 7 बच रहा है और स्टार बच रहा है, तो स्टार की जगह पे क्या लिख दें, 2 लिख दें। अगर 2 लिखेंगे तो 7 2 9 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, जो 3 से पूर्ण रूप से डिविजिबल है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 2 हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।